सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों देखते हैं, आप कम टाइम में करना है दोस्तों, यही आपको करना है। और अगर 15 नंबर या 10 नंबर दोस्तों 10 से 15 नंबर स्पीड मैथ के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं कि नहीं हमको सिलेक्शन चाहिए, तो आप अपने स्पीड पे भी आपको काम करने होंगे। समझ रहे हो दोस्तों, क्योंकि स्पीड भर भर के नंबर देकर जाते हैं। समझ में आया क्या? बन गया क्या? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, आइए कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं लेना दोस्तों। आइए क्या कर रहा है, 20% ऑफ 450, 20% ऑफ 425, 450 का 20% कितना होगा दोस्तों? तो 90 होता है। 60% ऑफ 30, 30 का 60% कितना होगा दोस्तों? परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 18 इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। क्या समझ में आया? अब 72 इक्वल टू x इंटू 5, 5 से इसको गुना कर दीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 14, 15, 35, 36, 360। x बराबर आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यही नंबर आएगा। हमने क्या कहा दोस्तों कि 5 से डबल किए तो 0 और 5 7 35 और 1 36। अब टेक्निक देखिए दोस्तों कि इसी टेक्निक के साथ क्वेश्चन को उतारा नहीं गया है, डायरेक्ट उसमें ही सॉल्व किया गया है। समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कम टाइम में सॉल्व करिएगा दोस्तों। इससे इजी अब क्या लीजिएगा दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एकदम कम समय में होने वाला क्वेश्चन है। इतने कम टाइम में आप इसको ना टाइम नहीं लेना था दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या करा दोस्तों? 1225 कितने का होता है दोस्तों? 35 का होता है। 3 का क्यूब मतलब 3 स्क्वायर क्यूब है दोस्तों, किसका है? 512 कितने का होता है? 8 का। 8 भी इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 43। अब यहाँ पे कितना है दोस्तों? क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है दोस्तों? तो 6 का है। 6 माइनस के हैं, इस साइड लाइएगा प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 49। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कर पाते या नहीं कर पाते। हुआ क्या? तीसरा क्वेश्चन कुछ मत करिए, इतना टाइम नहीं लेना। नहीं हुआ दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों। अब क्या करो, 48 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो गुना करिएगा। यदि 48 को 5 से गुना करिएगा तो 240 आएगा। 240 कैसे आएगा दोस्तों? 4 पंचे 20 और 8 पंचे 40 मतलब 240। 4 पंचे 20 मतलब 240। 58 को भाग देना 2 से तो 58 कितने का हो जाएगा दोस्तों? 29। 29 का डबल 58 होता है। 29 को 12 से गुना करिएगा। अब 12 से गुना करिएगा दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, 290 में 58 को जोड़ देना था। 8 9 5 14 3 1 4 348। और क्या करा दोस्तों? 17 पचे 85, 17 पचे 85 इसमें जोड़ देना 850 तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 325 में से दोस्तों 325 में से 348 को घटा देना। अब 348 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 3 2 माइनस का 23x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों चल अच्छे से सॉल्व कर लीजिए।
नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आइए हम बताते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या करा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिए। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169। कितने का है दोस्तों 225। कितने का होता है दोस्तों 15 का। 15 भी इसमें जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों कितने का होता है 11 का होता है। अब 11 माइनस के हैं और ये प्लस का है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा कितने का क्यूब रूट है दोस्तों 13 से 21। कितने का क्यूब रूट होता है दोस्तों, तो 11 का क्यूब रूट होता है। अब ये इस 2 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 8। 8 इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों -3। -3 इस साइड लाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस का हो जाएगा 287x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों, क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है इस पर। तो पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चल पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो तो बहुत मजा आने वाला है। पहले चलिए दोस्तों, इतना टाइम नहीं देना है लेकिन दोस्तों आइए, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। 27 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 729। यहाँ क्या पड़ा दोस्तों 60% ऑफ 30, मतलब 30 का 60% कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। परसेंट डबल जीरो खत्म किया था, माइनस का था x माइनस प्लस में 20% ऑफ 30। 30 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 हो जाएगा। अब 6 इसमें से 6 को घटाना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12। माइनस का 12 इस साइड ला करके इसमें जोड़ दीजिएगा तो 1 3 1 4 हो जाएगा और 7 ही रहेगा। 741 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा। छठा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे, समझ रहे हैं ना दोस्तों। चलिए चल हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छे से समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े फैक्टर हैं। आप इसी तरीके से क्वेश्चन हम आपको बढ़ाते चलेंगे। आज छठा, कल 7 8 9 10 21 साथ में 15 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करिए तो ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ये कहता है दोस्तों कि दोनों साइन क्या माइनस के प्लस के बदल करके दोनों साइन बदल के प्लस के हो जाएंगे। लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 32 और इसी नंबर को जोड़ने और घटाने पे 18, तो 16 और 16 और 16 दूनी 32। वाई में क्या करा दोस्तों, प्लस के और माइनस के, तो माइनस के और प्लस के हो जाएंगे। अब क्या करना होगा 19 और 3, 19 3 57 और 19 और 3 22 हो जाएगा। जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, इस 16 इन दोनों से एक बार बड़ा है ना बड़ा दोस्तों। 2 भी एक बार इससे बड़ा है, 19 से बड़ा ही होगा 2 दोस्तों, क्योंकि 19 माइनस में है। लेकिन जब इस 2 को इस 3 के साथ कंपेयर करिएगा तो y बड़ा, जैसे ही साइन उल्टा हो गया आंसर CNT लगाना है और आगे बढ़ जाना है। क्या समझ में आया दोस्तों, क्या अच्छे से समझ में आया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों, डाउट क्लियर रहा। समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।